उन्होंने उनके अलग अलग शब्द थे, लेकिन भाव ये था कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको क्रिमिनल ब्यूरो में ये तब्दील कर रहे हैं, उसको एक संदेश, उनके मास्टर्स को, मालिकों को एक संदेश बिहार की जनता दे रही है। सीबीआई, ईडी और आईटी को शामिल किया और यह बिल्कुल गैर संवैधानिक है। अब पूरे दिन झूठ चलवाते रहे और जानते हैं मीडिया में भी कहां से प्लांट हुआ था। सीबीआई के सोर्सेस ने प्लांट किया। सीबीआई को किसने दिया? दिल्ली में बैठे मास्टर्स ने, मालिकों ने। कोऑर्डिनेशन कमेटी की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब समन्वय बेहतरीन हो तो समन्वय समिति की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वक्त आएगा तो सब कुछ बनेगा। देखिए, आपके प्रश्न का बहुत धन्यवाद। बहुत संवेदनशील प्रश्न है। सारे चेहरे, जैसा उमेश जी ने शुरू में भी कहा था कि हम लोग चुनाव के टाइम में जब सीट बंटवारा होता है तो साथ बैठते हैं। ये लोकतंत्र पे जब इतना बड़ा खतरा हो, संविधान पे खतरा हो, जब आप झूठ, व्हाइटलैंड, ये कागज भी मैंने रख लिया आपके समक्ष, आप पूरे दिन झूठ चलवाते रहे और जानते हैं मीडिया में भी कहां से प्लांट हुआ था। सीबीआई के सोर्सेस ने प्लांट किया। सीबीआई को किसने दिया? दिल्ली में बैठे मास्टर्स ने, मालिकों ने। और अगले दिन जब उस कंपनी ने ही कहा, भैया क्यों हमें बदनाम कर रहे हो, कोई लेना देना नहीं है तेजस्वी जी का, सब चुप हो गए। क्या हम सीबीआई से ये नहीं कह सकते माफी मांगो? क्या उनके मालिकों से नहीं कह सकते हैं माफी मांगो? तो ये खतरा तेजस्वी यादव जी पे नहीं है, ये खतरा लोकतांत्रिक संवेदनाओं पे है। ये खतरा एक चुनी हुई सरकार, व्यवस्थित सरकार को ढहाने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, डराने की, उसके सब बरक्स हम सब आज यहाँ हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। इन तीनों संस्थाओं को छोड़ रहे हैं। क्या हासिल हुआ? मैं नाम लूं, एक चीफ मिनिस्टर है एक राज्य के, उनके खिलाफ डॉजियर छापा था बीजेपी ने, वो आज मुख्यमंत्री हैं उसी दल के। तो ये तो अद्भुत हो बात है ना कि आपके पास एक इतनी बढ़िया वॉशिंग मशीन है जिसमें आप इंसान को घुसाते हो तो आपके दफ्तर में घुस करके वो पवित्र हो जाता है, और जब तक आपके खिलाफ है वो अपवित्र है। ये तो बच्चा बच्चा समझता है दोस्त मेरे। उन्होंने, उनके अलग अलग शब्द थे, लेकिन भाव ये था कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको क्रिमिनल ब्यूरो में ये तब्दील कर रहे हैं, उसको एक संदेश, उनके मास्टर्स को, मालिकों को एक संदेश बिहार की जनता दे रही है। बच्चा बच्चा वाकिफ है कि अचानक ये एजेंसी सुपर एक्टिव क्यों हुई है, क्योंकि सरकार उनके हाथ से चली गई। सरकार एक व्यापक जन समर्थन वाली सरकार में तब्दील हो गई। 165 के आंकड़े के साथ विधानसभा की तस्वीर बदल गई, और उस तस्वीर बदलने से ऊपर वाले बहुत नाराज हैं, दुखी हैं। कर क्या सकते हैं? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को आगे करो, लेकिन उन कर्मचारियों से भी आग्रह है, मास्टर्स की बातें ऐसे मत मानिए। बिहार की जनता सत्याग्रह पे आएगी, आपको घेरेगी, फूल देगी, कहेगी गेट वेल सून। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रश्न लेने को तैयार हूं, जो भी प्रश्न हो। महसूस कर रहे होंगे कि कितनी सॉलिडरिटी है, और यही सॉलिडरिटी आपको बिहार की ज़मीन पर आम लोगों के बीच भी दिखाई पड़ रही होगी। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो केंद्र में सरकार और यहाँ पर सरकार है, इसने यहाँ पर जो विपक्ष में बैठे हैं, सब लोगों ने मिलजुल कर अपनी सेना में संवैधानिक संस्थानों, कुछ संवैधानिक संस्थानों को, सीबीआई, ईडी और आईटी को शामिल किया, और यह बिल्कुल गैर संवैधानिक है। इन संस्थाओं का दुरुपयोग खुले तौर पर किया जा रहा है और कुछ किया नहीं जा सका। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ऐसे ही वक्त के लिए राइट टू रिकॉल की वकालत की थी, और मैं समझता हूं कि ऐसी विशेष परिस्थिति, जब आदमी वोट से डरने लगे कि वोट नहीं मिलेगा, तो उसके इंतजामात, जीतने के तरह तरह के तरीके और
उठती हुई आवाज़ को दबाने के तरीकों के लिए ऐसी संस्थाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। मैं बहुत तीखे शब्दों में भर्त्सना करता हूँ केंद्र सरकार की उस कार्रवाई का जिस दिन यहाँ पर फ्लोर टेस्ट होना था बिहार के अंदर, और बिहार में एक माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में यहाँ पर जो आगाज होने वाला था, उस दिन को चुना गया इस काम के लिए कि सबको डिस्टर्ब किया जाए और प्रजातांत्रिक पद्धति जो है उसको बाधित किया जाए। बिहार क्रांति की धरती रही है। जेपी मूवमेंट से लेकर और महात्मा गांधी का जो मूवमेंट था वो उसकी शुरुआत यहाँ से हुई है। इसके यहाँ की जो भावना है वो आज तक बरकरार है, क्रांति के लिए तैयार है। और यदि सीबीआई, ईडी और आईटी का गलत इस्तेमाल आगे किया गया तो जनता भी सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। और हम पूरे महागठबंधन के लोग और आम आवाम इन बातों का मुखालफत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और मैं समझता हूं कि यह प्रेरणादायक है। और जगह जहां पर राजनीतिक दहशत में लोग जी रहे हैं, प्रजातंत्र के मूल्यों का पूरी तरह हनन किया जा रहा है और जबरदस्ती विस्तारवादी इंपीरियलिस्ट की तरह, एक शासक की तरह जो व्यवहार किया जा रहा है इस प्रजातंत्र में, उनके